सबसे पहले तो सभी को होली की अग्रिम बधाइयाँ। आप लोगों ने कुछ सोचा है? होली आने वाली है, आप लोग कैसे मनाएँगे? क्या सिर्फ़ वैसे ही करेंगे जैसे आप प्रत्येक वर्ष करते चले आए हैं? या फिर त्योहार क्या होते हैं कि आप जानते हैं? होली क्यों मनाते हैं क्यों जानते हैं? होली का हम पे हमारे जीवन में कोई प्रभाव क्यों नहीं दिखता है? ऐसा क्यों होता है कि हम जैसे होली मनाने के पहले रहते हैं, वैसे ही होली के बाद भी रहते हैं, हमारे जीवन में उसको कोई परिवर्तन आता ही नहीं है। सिर्फ़ हम अपने जीवन को एक भोग के तरीके ही देखते हैं। हिंसा होता है, सब कुछ होता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे बिंदुओं के बारे में जो वास्तव में बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले कि होली क्यों मनाते हैं? होली के पीछे आध्यात्मिक आध्यात्मिक कारण क्या हो सकता है? होली और जलवायु परिवर्तन का क्या संबंध है? होली का वास्तविक स्वरूप क्या है? और होली और जागृति, ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले होली क्यों मनाई जाती है? तो यहाँ पर मेरे पास ये आर्टिकल है, इसे पढ़ेंगे और जानेंगे कि होली का अर्थ क्या होता है, इससे क्या सीख मिलती है। तो पहला है होली का सच्चा अर्थ, चार बड़ी सीख। जब भी हम होली की बात करते हैं तो अक्सर रंग, मिठाई और मौज मस्ती का ही ख्याल आता है। पर क्या होली का अर्थ सिर्फ इतना ही है? वास्तव में होली का अर्थ रंगोत्सव वाले दिन से कहीं अधिक गहरा है। होली की असली सीख तो उस दिन से शुरू होती है जब होलिका दहन हुआ था। यह दिन हमें प्रहलाद और होलिका की कहानी के माध्यम से चार बड़ी सीख देता है। आचार्य जी इसे बहुत सुंदर तरह समझाते हैं। पहला आता है, शक्ति का सही उपयोग ही धर्म है। हिरण्यकश्यप ने वरदान पाया, कोई अस्त्र, कोई शस्त्र, कोई मनुष्य, कोई पशु उसे मार नहीं सकता। अगर वह इस शक्ति का उपयोग जगत के कल्याण के लिए करता तो क्या होता, लेकिन नहीं, उसने इस शक्ति का उपयोग स्वयं विरुद्ध भगवान को घोषित करने में लगाया। पूरे राज्य में आदेश था, कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, सब सिर्फ हिरण्यकश्यप की पूजा करेंगे। सीख क्या मिलती है? जब शक्ति गलत हाथों में जाती है तो उसका दुरुपयोग होता है। क्या आज यही नहीं हो रहा? धर्म के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा दिया जा रहा है। संबंधों से बड़ा सत्य होता है। होली पर हम मित्रों, परिवार और समाज से मिलते हैं, लेकिन हमारे रिश्तों में सच्चाई का क्या स्थान है? प्रहलाद के लिए उसका पिता भी सत्य से बड़ा नहीं था। उसने कहा, हिरण्यकश्यप मेरे पिता हो सकते हैं, लेकिन परम पिता सिर्फ सत्य है। सीख क्या होती है? जो भी सत्य के खिलाफ खड़ा हो, फिर चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना हो, उसे चुनौती देना ही धर्म है। आज अगर आप देखते हैं कि धर्म के नाम पर पाखंड फैल रहा है, तो क्या आप प्रहलाद की तरफ सच्चाई के पक्ष में खड़े हैं? तीसरा आता है, प्रहलाद चालाकी अंत में हार जाती है। होलिका ने सोचा, मेरे पास वरदान है, मुझे आग नहीं जला सकती। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया, जलती हुई आग में कूद गई, यह सोचकर कि वह बचेगी, प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन उल्टा हुआ, प्रहलाद बच गया, होलिका जलकर राख हो गई। सीख क्या मिलती है? जो जितनी चालाक होगा वो अपनी चालाकी के द्वारा ही जल मरेगा। बड़ी से बड़ी चालाकी निर्दोष मासूमियत के सामने छोटी होती है। आज समाज में कितनी होलिकाएं धर्म और सच्चाई को जलाने के प्रयास में लगी हैं, आप उन्हें पहचानते हैं? अगला आता है, जिसने सब कुछ दिया उसके ही विरुद्ध मत खड़े हो जाओ। आखिरी बार जिससे सब कुछ मिला हो उसके ही खिलाफ मत हो जाना। भगवान से वरदान पाए हिरण्यकश्यप ने और भगवान के ही खिलाफ खड़ा हो गया। और अहंकार की बड़ी पहचान होती है, उसे जिससे सब कुछ मिला है वो इसका ही विरोध करने लगता है। विरोध ही नहीं करने लगता, जिससे सब कुछ पाया है वो अपने आप को उससे ही ज़्यादा बड़ा समझने लग जाता है। सीख मिलती है कि जब होली खेलें तो बाहर के रंगों के साथ साथ भीतर उसका भी सुमरन करते रहें, इसका कोई रंग नहीं है।
क्या आज भी कई लोग धर्म और सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर अपने स्वार्थ के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? होली है भीतर के अंधकार को जलाने का पर्व। होली है सच्चाई की ओर लगातार बढ़ते रहने का पर्व। होली है अपने आप को जगाने का पर्व। होली के रंग तभी सार्थक है जब भीतर भी सत्य और असली धर्म का रंग चढ़े। यह सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि एक अवसर है स्वयं को पहचानने का, सच्चाई के साथ खड़े होने का। आज अगर आप सत्य के साथ नहीं खड़े हुए तो क्या फ़र्क रह जाएगा हिरण्यकश्यप और हम में? यह होली का संकल्प ले, सच्चाई के लिए खड़े हो। आज जब धर्म का व्यापार बन चुका है, जब सच्चाई का पर्दा डाला जा रहा हो, जब समाज को अंधकार में रखा जा रहा है, क्या आप भी मूक दर्शक बने रहेंगे? प्रहलाद की तरह अडिग खड़े होंगे?